वेलकम टू बिज गुरुकुल स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। इस मास्टर क्लास में आप सीखेंगे कैसे आप एक्चुअली स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा नाम जिसको लेके बहुत सारे लोग फैसिनेटेड होते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड द पावर ऑफ शेयर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। लेकिन उसके बावजूद वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत से लोग बिना किसी नॉलेज के हमें अलग अलग तरह की एडवाइस देते रहते हैं। कोई डरा देता है तो कोई ओवरवेल्म कर देता है हमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज बता के। और इस वजह से वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड होने के बावजूद हम इंडियंस ही इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बट डोंट वरी, इस मास्टर क्लास के अंदर आपके वो सारे के सारे मिथ्स ब्रेक हो जाएंगे जो आपको अभी तक रोक रहे थे इस इंडस्ट्री के ट्रू पोटेंशियल का फायदा लेने से। और आपको एक्चुअली फाइनेंशियल लिटरेसी मिलना शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस मास्टर क्लास। इस मास्टर क्लास में आज आप सुनने वाले हैं मिस्टर सक्षम अग्रवाल को। सक्षम अग्रवाल ने बिज गुरुकुल के लिए स्टॉक मार्केट मास्टरी का कोर्स डिजाइन किया है। अ वेरी वेरी पावरफुल कोर्स अंडर अ न्यू सेगमेंट विच इज एस, दैट इज एडवांस करियर एजुकेशन। Saksham Agarwal is a chartered accountant, and not just that, he's an entrepreneur who has founded 3 startups at a young age of just 24. अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंस फील्ड की, so he has some amazing certifications and experience as well. But his best achievements are being certified as a research analyst and investment advisor from NISM, that is the National Institute of Security Markets. Understand this thing कि अगर एक एक्सपीरियंस्ड इंसान जिसने केवल 21 ईयर्स की एज से शेयर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था और वहां से एक्सपीरियंस लिया एंड हु हैज़ अ बिग टीम ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स जिनको वो गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, तो उनके रिच प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में जानने का मौका मिलेगा तो वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। एंड आज की इस मास्टर क्लास में और हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे इस कोर्स के अंदर जिसका नाम है स्टॉक मार्केट मास्टरी, आपको एग्जैक्टली वो सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाने वाले हैं जो हेल्प कर सकता है आपके बैंक बैलेंस को ग्रो करने में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नॉट जस्ट दैट, द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आपको वो नॉलेज मिल जाएगी जिसके बेसिस पे आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेयर ट्रेडिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू अंडरस्टैंड इज दैट इट्स अ प्रॉपर साइंस। और अगर उस साइंस को यूज किया जाए तो आप भी वैसे रिजल्ट्स ले सकते हैं जैसे दूसरे लोगों को देख के आप फैसिनेटेड होते हैं उनके रिजल्ट्स फ्रॉम शेयर मार्केट। सो अंडरस्टैंड, यू नीड टू बी अ गुड लिसनर वाइल गोइंग इन टू दिस मास्टर क्लास। एक ओपन माइंड के साथ आए, जो भी आपको आज लेसन्स मिले उनको नोट करें, ध्यान से उनको समझें, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें सो दैट यू कैन क्रिएट अ ग्रेट फाइनेंशियल फ्यूचर फॉर योर सेल्फ। लेट्स गेट टू द मास्टर क्लास। हाय सक्षम, वेरी वार्म वेलकम टू यू इन दिस स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। आपको बहुत बहुत स्वागत है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? I'm feeling good too. How are you, Rohit? इक्वली गुड, इक्वली गुड। और इनफैक्ट अब आपके यहाँ पे साथ में होने से तो अब और अच्छा महसूस हो रहा है। और आई एम डैम श्योर कि जितने भी जो हमारी ऑडियंस है जो आज की इस मास्टर क्लास को अटेंड कर रही है, तो आज तो उनको बहुत बहुत अच्छा फील होने वाला है इस सेशन के बाद, बिकॉज द काइंड बिल्कुल। ऑफ नॉलेज दैट दे आर गोना गेट, इट्स गोना नंबर वन ब्लो देयर माइंड एंड नंबर टू इट्स गोना इंक्रीज बैंक बैलेंस इन देयर अकाउंट, राइट? बिल्कुल, कोशिश कोशिश तो पूरी यही रहेगी। मतलब जितना हमें बेस्ट मदद कर सकते हैं हम अपने इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की, उतना करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली, लवली। ठीक है सक्षम, तो आपका जो बैकग्राउंड है कि आप ऑलरेडी सीए हैं, हम्म। ये क्वालिफाई किया आपने, जो कि इंडिया के अंदर बहुत कम परसेंटेज है जो लोग भी जो क्वालिफाई कर पाते हैं। हम्म। सबसे पहले मैं उसके बारे में आपसे शुरुआत में जानना चाहूंगा कि सीए आपको मन था इसलिए आपने चूज किया, या क्या रीजन था सीए करने का, और उसके बाद ट्रेडिंग में आने का आपका क्या रीजन था? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, एक्चुअली मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था सीए का। मेरा जो मैंने अपना 11-12 किया है, मैंने सीबीएसई बोर्ड से नहीं किया। मैंने इंटरनेशनल बैकलॉरेट एक डिप्लोमा होता है, वो ओके। प्रोग्राम होता है, और इंडिया में को और अराउंड 70 ऐसे स्कूल हैं। ठीक है, तो मेरे गुड़गांव पाथवे अवली काफी मतलब रिनाउंड स्कूल है। अच्छा। वहां से मतलब पूरा इंटरनेशनल सारे स्टूडेंट्स आते थे। तो हमारा पूरा माइंडसेट यही था कि 12th के बाद जाकर हमें अपना अब्रॉड में, जैसे सब लोग जा रहे थे मेरे साथ, वहीं पे स्टडी करनी थी। तो वही मेरे सारे प्लान्स थे। तो मैंने घर पे जाके बोला, ऑल्दो माय फादर इज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अच्छा। उनका कहना ये था कि जो दूसरे कर रहे हैं वो मत करो, क्योंकि जो हमारा है हमें पहले मेहनत करनी है, पहले एक डिग्री ले लो।
क्योंकि अगर आप बाहर चले गए, बाहर उसमें आपका फोकस वहां चला गया, तो आप मेहनत करने से दूर हट जाओगे। तो उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया, और एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे मजबूर किया सीए करने के लिए। तो मेरी स्टार्ट सीए जर्नी ऐसे हुई थी कि मेरा कुछ ऑल्दो प्लान नहीं था, बट मेरे फादर ने रिकमेंड किया नहीं आपको सीए करना चाहिए। तो मैंने 12th के बाद फिर ऑल्दो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड नहीं था, तो उस इंटरनेशनल बोर्ड से सीए में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए काफी सारी फॉर्मेलिटीज थी। दो मेरा उसमें क्या होता है रोहित भाई, इंटरनेशनल बैकलॉरेट में आप पे कॉमर्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब अकाउंटिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, आपके मिक्स होते हैं। आप साइंस का भी सब्जेक्ट उठा सकते हो, मेरे पास फिजिक्स थी, एट द सेम टाइम मेरे पास इकोनॉमिक्स भी थी, तो वहां पे मिक्स चलता है। तो वो बहुत ओपन मतलब कोर्स है, इस तरीके से डिजाइन किया हुआ वो डिप्लोमा प्रोग्राम। तो ये वो तो एजुकेशन पॉलिसी है जो अब इंडिया इम्प्लीमेंट करना चाह रही इंडिया इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, वो एजुकेशन पॉलिसी है। है। तो इसलिए मुझे थोड़ी स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हुई मुझे, बिकॉज अकाउंटिंग की बेसिक एक भी एंट्री नहीं आती थी, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था अपने 11th-12th में अकाउंट्स। बट फिर धीरे धीरे समझते समझते चीजें आ गई, तो मैंने अपने 5 से 6 साल में मैंने अपना ये प्रोग्राम खत्म किया अपना सीए का। फिर वहां पे जाके मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऑल दो बीच में जैसे सबको ही स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होता है, तो बीच में सीए स्टार्ट करने के 1-2 साल बाद स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट बन गया था। तो फिर मैंने नॉर्मल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के साथ शुरू किया, पापा का कुछ फंड था वो लगाना शुरू किया। तो धीरे धीरे उसमें मेरा इंटरेस्ट बनते चला गया। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, इन्वेस्टिंग तो काफी हो गई, थोड़े रिटर्न्स भी मिलने लग गए थे। फिर हम लोग फिर ट्रेडिंग में चले गए, मेरे पास एक टीम मिल गई थी, मुझे कुछ फ्रेंड्स का एक ग्रुप बन गया था, जो हम लोग आज भी हैं साथ, और हम लोग पूरा ट्रेडिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। तो फिर हम लोग वहां से अपना ट्रेडिंग का हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। फिर बात आई, हमने जब सीए खत्म किया 2019 में, तो हमने सोचा कुछ मतलब और करते हैं। तो हम लोगों ने इसी फाइनेंस फील्ड में काफी सारे अपने स्टार्टअप्स खोले, जो ट्रेडिंग रिलेटेड भी थे, कुछ हायरिंग रिलेटेड भी थे। तो हम लोग अभी जो इतना है, हम चाहते हैं कि अकाउंटिंग और फाइनेंस फील्ड में जितना हम लोग कर सकते हैं उतना हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप बोलें कि प्लान था, तो सीए भी प्लान नहीं था और स्टॉक मार्केट भी प्लान नहीं था। चीजें ऐसी होती चली गई कि आज हम लोग इस फील्ड में काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में। ओह ग्रेट, लवली, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। जब मैं आपका पोर्टफोलियो स्टडी कर रहा था एंड आई वाज लाइक यार एक इंसान इतने सारे काम कर रहा है साथ में, इतने सारे। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ उसके लिए टाइम कैसे मैनेज करते हो? वही वही टाइम की बहुत क्राइसिस रहती है। तो बस मैं एक ही फंडा अपना रहा हूँ कि मैं हर एक चीज के लिए एक टीम बना रहा हूँ। अगर मेरा हायरिंग वाला स्टार्टअप है तो उसकी एक सेपरेट टीम है, उसमें भी मैंने डिवीजन सेट कर लिए। तो जब हमने आज से 2 साल पहले स्टार्ट किया था, हम लोग 2 या 3 लोग थे जो फाउंडर्स थे। आज हमारे पास 60+ की टीम है। तो हर एक चीज की टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एक ओके। पूरी मतलब एक्सपर्टीज उस फील्ड में हो। अगर एक डिवीजन में काम कर रहा है इंसान, तो वो उसी में करता रहे। हम्म। तो जब टीम सेट हो जाएगी, तो फिर मेरा काम बस रह जाता है कि इस जो पूरी मैनेजमेंट टीम है इनके साथ मीटिंग शेड्यूल कर दो। तो डेली हर एक टीम के साथ मेरी एक मीटिंग होती है, फिर हम लोग प्लान करते हैं कि हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो उस तरीके से मैनेज करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और यही शायद आई गेस फ्यूचर में जाके हमें काफी हेल्प भी करे। वाह, लवली। सो एक आपके पास एक एंटरप्रेन्योर वाला भी माइंडसेट है और एक इन्वेस्टर और ट्रेडर वाले भी आपके पास माइंडसेट है, राइट? एंड हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका भी एम ये रहता है कि वो डिजिटल एंटरप्रेन्योर बने, राइट? बिल्कुल। एंड ऑब्वियसली मतलब उसके लिए वो हमारे कोर्सेज से तो लर्न कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक ये नीड हमें फील हुई और लोगों से भी बहुत अच्छा हमें अच्छा लगा दैट पीपल आर सो ओपन माइंडेड टुडे, कि उनकी तरफ से भी हमें डिमांड्स आई कि सर शेयर ट्रेडिंग के ऊपर एक कोर्स होना चाहिए, स्टॉक मार्केट के ऊपर एक कोर्स होना चाहिए, जिससे कि जो हम अर्न कर रहे हैं अब हम उसको प्रॉपरली हम उसको यूज कर सकें, पैसे से पैसा कैसे बनाने, जो हम देसी तरीके से कहते हैं, अब उस पैसे का एक्चुअली पार जो है उसको कैसे हम यूज करें वो बताएं। तो उसके लिए ये जो कोर्स है ये आपने हमारे लिए डिजाइन किया एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कोर्स। अभी जो उसके हमने मॉड्यूल्स देखे, दैट्स अ लवली कोर्स। तो मैं उस कोर्स के रिगार्डिंग तो आज हम इस मास्टर क्लास में डिस्कशन करेंगे, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक अवेयरनेस भी हो रिगार्डिंग दिस वर्ड के शेयर ट्रेडिंग क्या होता है, जिसको लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे नोशंस हैं लोगों के दिमाग में, जिसकी वजह से कई लोग चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, कई डर हैं, राइट? तो हम उस डर को भी आज रिमूव करेंगे एंड उसके अलावा कई और भी डिस्कशंस करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मैं तो ये कहूंगा जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इसको अडॉप्ट कर पाए, इसको समझें, लिटरेट हों और उसका आगे यूज भी कर पाए। तो स्टार्टिंग विद माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपने जैसे अभी शेयर भी किया कि एजुकेशन जो आपने एजुकेशन ली उसके अंदर मिक्स था कि आप साइंस भी ले सकते हैं, आप कॉमर्स भी स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपने फाइनेंस को लेके स्टडी किया, राइट? राइट। एक नया इंसान जब ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहता है, जब सबसे पहला जो उसको गैप दिखता है वो दिखता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी होती ही नहीं। जो हमारे घरों में, हमारे आजकल कल्चर्स में या घर की उस अपब्रिंगिंग में कभी फाइनेंसिस के ऊपर उतनी बातें ही नहीं होती। तो आज अगर मैं एज अ स्टूडेंट मान लो मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या वो फाइनेंशियल लिटरेसी जो मेरे पास अभी नहीं है, क्या वो मुझे कहीं ना कहीं रोकेगी? या फिर अगर अभी तक मुझे फाइनेंस का कुछ नहीं आता, मैं खुद तो मैं बीटेक किया हुआ है मैंने, राइट? मुझे फाइनेंस का कुछ नहीं आता,
ठीक है, तो बिल्कुल। ये कैसे मैं ट्रेडिंग में आ सकता हूँ और किस तरीके से मैं ये डर अपना निकाल सकता हूँ कि नहीं, मैं ट्रेडिंग करके भी मैं ग्रो कर सकता हूँ, ऑल्दो मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का नहीं है तो भी। देखिए, हम लोग जो मोस्ट ऑफ द मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बताऊं मैं एंटर कैसे करते हैं। वो इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि अगर आपने 15 साल पहले स्टॉक में लगाया होता तो आप करोड़पति बन जाते, आपने यहाँ लगाया होता तो आप इतने पैसे कमा लेते। तो जो राइट। मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, वो ऐसे ही अपनी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग की। फिर उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता, किसी की कॉल्स ले ली, किसी ने कुछ कॉल्स दे दी, वो ले ली, या फिर कुछ भी जो स्टॉक सामने दिखा वो उठा लिया। फिर उन्हें लॉसेस होने लगते हैं और वो मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। 99% रिटेल इन्वेस्टर्स की यही कहानी है। तो मैंने यही दिमाग में रखते हुए बनाया है। सबसे पहले मैंने आपको सारे स्टूडेंट्स को ये समझाने की कोशिश की है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप स्टॉक मार्केट में मत आइए, ठीक है। और जितनी आप खुद की रिसर्च करके आप कमा पाएंगे, उतना कभी आप दूसरे की कॉज पे कमा ही नहीं पाएंगे। जैसे आप सोचें कि भले इवन मैं आपको बोलूं, अगर राकेश झुनझुनवाला सर, जो मतलब वॉरेन बफे ऑफ इंडिया जिन्हें बोला जाता है, आप सोचें कि हम उनका पोर्टफोलियो फॉलो करके अपने पैसे कमा लेंगे, तो गाइस मैं उसमें भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उनका पोर्टफोलियो फॉलो करें। आप खुद की रिसर्च कीजिए ना, खुद की एनालिसिस कीजिए। और हमने कोर्स भी उस तरीके से डिजाइन किया है, जो अब ये बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल का ये जो हमारा कोर्स अभी रिलीज हुआ है, इसमें क्या बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ा है। मतलब इंसान अगर इंजीनियर है, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, इवन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी है, हमने ये ध्यान में रखा है कि इंसान को कुछ भी नहीं आता। इवन अगर वो 12th पास स्टूडेंट है तो वो भी ये कोर्स में एनरोल कर सकता है, ठीक है। और जब वो एक चीजों को प्रैक्टिकली समझेगा ना, तो वो अपने आप ही मतलब इतना केपेबल हो जाएगा कुछ टाइम बाद। मैं ये नहीं कहता कि आज आप कोर्स लोगे कल से आप बहुत बड़े इन्वेस्टर और बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओगे। आप उसको चीजों को समझो, एनालाइज करो, रिलेट करो। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि 1 या 2 साल में अगर आप एक्टिवली उस कोर्स के बाद और खुद भी रिसर्च करेंगे एक्टिवली, तो आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। मैं पूरे कोर्स के दौरान ये बोल रहा हूं कि ये तो चीज मैंने आपको पढ़ा दी, अब जाइए इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पढ़िए। जो मैं पढ़ाने की भी जो मैंने अप्रोच रखी है, उसमें ये नहीं रखा कि मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, थ्योरी दे रहा हूं कि ये लो, ये आज ये चैप्टर पढ़ेंगे, अगर हम राइट इशू के बारे में पढ़ेंगे तो दिस इज राइट इशू। मैंने कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ाई है। मैंने राइट इशू का, जैसे रिलायंस का लास्ट ईयर राइट इशू आया था, तो मैंने रिलायंस का एक रियल एग्जांपल उठा लिया, मैंने उस राइट इशू में पार्टिसिपेट भी किया था। तो इवन मैंने अपने डीमैट अकाउंट खोल के दिखा दिया कि देखो मैंने यहाँ पे ऐसे अप्लाई किया था, ये ईमेल आया था मेरे पास, इतने मुझे राइट एंटाइटल थे, इतने मैंने एक्सरसाइज किया और फिर मैंने इतने जाके बेच दी। तो मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात की है। मैंने कहा ही नहीं है कि आप जाओ ये थ्योरी पढ़ो रटो, कुछ नहीं करने की जरूरत है। और उसके बाद जब मैंने आपको राइट इशू समझा दिया, मैंने एक रिलायंस का एग्जांपल भी समझा दिया, तो आप जाइए और देखिए और कौन से स्टॉक्स में राइट इशू आने वाला है। उसमें आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पास थोड़े बहुत फंड्स हैं तो आप लगा के भी देखिए और उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए। जब चीजों को आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो उससे बेटर लर्निंग कुछ नहीं होती। मैं आपको कुछ ऐसा नहीं पढ़ा दूंगा 15-20 घंटे के अंदर कि मतलब कि आप अगले दिन में बहुत बड़े इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो जितना आप खुद की रिसर्च कर लें और जितनी एनालिसिस कर लें, उतना आपके लिए अच्छा होगा और उतना आपको वो सक्सेसफुल बनाएगा इस फील्ड के अंदर। ओके, तो मतलब ये कोर्स उनको एक ऐसा टूल देगा कि जिसको इम्प्लीमेंट करके वो खुद एक्चुअली रियल लाइफ प्रैक्टिकल स्टडी कर पाएंगे। वो समझ पाएंगे कि अगर कोई शेयर ऊपर जा रहा है क्या कारण थे, नीचे आ रहा है क्या कारण थे, और नीचे आने पे डरना नहीं है और ऊपर आने पे क्या करना है, इस सबका उनको नॉलेज मिल जाएगा। नॉलेज मिल जाएगा। ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे बात ये आती है, जैसे हम इंडियन सिस्टम की बात कर रहे थे, हमारे हाउस होल्ड्स में फाइनेंसेस के ऊपर इतनी बातचीत नहीं होती है, राइट। बिल्कुल। जो भी इंसान पैसा कमाता है उसको मोस्टली दो ही चीजें सीखने को मिलती हैं, या तो आप एफडीज में इन्वेस्ट कर दो, बैंक में जमा करा दो, या फिर आप उससे गोल्ड ले लो जो शादी के लिए काम आ जाएगा। काम आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो तो इसके अलावा हाँ, इस सिनेरियो में मैं जानना चाह रहा था कि हमें शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, जबकि हमारे पास एफडी है जिसमें रिस्क नहीं है, बिल्कुल। गोल्ड है जिसका हमेशा पता है कि प्राइस बढ़ना ही है, तो फिर हम शेयर मार्केट में क्यों आए? देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो आप स्पेयर मनी यूज कीजिए अपने स्टॉक मार्केट में। मैं हमें कभी नहीं कहता कि जितनी आपकी कैपिटल, सपोज कीजिए मैं एक मिडिल एज इंसान हूँ, 30 ईयर्स की मेरी एज है, मैं 50,000 रुपीज अर्न करता हूँ, ठीक है। और अभी तक मेरी अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 20 लाख रुपीज की सेविंग है, ठीक है। आगे जाके मुझे घर खरीदना है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे अपनी डॉटर की भी शादी करनी है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पास 20 लाख रुपीज की सेविंग है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 20 लाख रुपीज जाइए पूरा स्टॉक मार्केट में लगा दीजिए, ठीक है। 20 लाख रुपीज को आप डिवाइड कीजिए, कुछ डेट में डालिए, ठीक है, कुछ अपना गोल्ड में डालिए, कुछ अपना रियल एस्टेट में डालिए, फिर उसके बाद आता है अपना स्टॉक मार्केट। मैं अभी रेशियोज की बात नहीं कर रहा, बट मैं कह रहा हूँ कुछ पोर्शन, मान लीजिए 20%। आपने अपना 20 लाख रुपीज का 20%, दैट इज 4 लाख रुपीज अपने स्टॉक मार्केट में डाल दिया। तो अब आपका क्वेश्चन है कि हम लोग वो बचा हुआ अमाउंट भी गोल्ड में डाल देते, कितना सेफ है? तो उससे क्या है, ये जो हमारा स्टॉक मार्केट है, ओवरऑल हमारा जो पोर्टफोलियो बन रहा है 20 लाख का जो टोटल पोर्टफोलियो बन रहा है, उसकी रिटर्न को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगा। बिकॉज गोल्ड की कितनी परसेंट आएगी? गोल्ड को हम लोग जनरली इन्फ्लेशन हेज मानते हैं। इन्फ्लेशन यानी
हर साल चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ये लेमन टर्म्स में हम लोग समझते हैं। महंगाई बढ़ रही है। हाँ, महंगाई बढ़ रही है, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो गोल्ड को हमेशा एज अ इन्फ्लेशन हेज ट्रीट किया जाता है। मान लीजिए आज आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, तो आप इन्फ्लेशन को तो बीट कर पा रहे हैं। मान लीजिए 6% आपने कल अगले साल महंगाई बढ़ गई, तो गोल्ड की भी रिटर्न आपको 6% अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगी। तो आपने इन्फ्लेशन तो हेज कर ली, मतलब इन्फ्लेशन से तो आप ऊपर निकल गए, मतलब जितना पैसा था आपका बना रहा, बट आप एक्स्ट्रा कमा पाए? तो गाइस उसका आंसर होगा कि नहीं, आप एक्स्ट्रा नहीं कमा पाए। वो एक्स्ट्रा रिटर्न्स आपको स्टॉक मार्केट दे सकता है। अब बात आती है, फिर आप पूरा 20 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, क्यों हम लोग 4 लाख को इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं? तो गाइस रिस्क होती है, मतलब हर चीज की एक रिस्क है, ठीक है, इवन गोल्ड की भी एक रिस्क है, तो एफडी की भी एक रिस्क है, बट वो बहुत कम है, मैं मानता हूँ स्टॉक मार्केट के मुकाबले, बट एक रिस्क एग्जिस्ट करती है। तो ऑल दो स्टॉक मार्केट अब बहुत रिकवर कर गया, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट पिछले साल जब कोविड क्राइसिस आई थी तब आधे हो गए थे लोगों के पैसे, और कुछ इन्वेस्टर ने पैनिक में वो पैसे अपने 50-50 लॉस पे अपना पोर्टफोलियो उन्होंने बुक किया है। तो इसलिए कोई श्योर शॉट नहीं है। अब हो सकता है जैसे हमारी ऑल्दो वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चल रहा है, 100 करोड़ मार्क हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, बट क्या पता थर्ड वेव आ जाए, हो सकता है थर्ड वेव आ जाए। अब जैसे यूके में चल रहा है इस समय, डेली 40,000 केसेस आ रहे हैं, और इतनी छोटी पॉपुलेशन में 40,000 केसेस बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया में अराउंड 10 to 12,000 केसेस आ रहे हैं, इंडिया में केसेस बहुत कम हो गए, बट क्या पता हो सकता है थर्ड वेव आ जाए, तो फिर से स्टॉक मार्केट गिर जाएगा। और वो जो आपका पैसा है, जो आपका 20 लाख है, वो आपको अर्जेंटली जरूरत पड़ गई उस पैसे की, आपको घर खरीदने का कुछ इंस्टॉलमेंट आ रही है, या फिर कुछ इमरजेंसी हो गई, आपको जरूरत पड़ गई, तो आप फिर कैसे एग्जिट लोगे? आप पूरा पोर्टफोलियो लॉस में बुक करोगे? तो वहां पे आपके वो 16 लाख हैं, वो आपको सेव करेंगे, वहां पे वो 16 लाख आपको सेव करेंगे, और वहां से आप अपना ये 4 लाख स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रख सकते हो। जब चीजें सही हो जाए, जब मार्केट रिकवर कर जाए, तब आप एग्जिट ले सकते हो। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको पूरा लगाना है, आपका जो अमाउंट जिसकी आप रिस्क ले सकते हो वो लगाना है। और लगाना इसलिए क्योंकि जो ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका 20 लाख का, उसमें जो पूरी रिटर्न्स आ रही होंगी वो 6%, अगर बाकी सब चीजों की, रियल एस्टेट की, गोल्ड की और फिक्स डिपॉजिट की अगर 6% आ रही है, तो स्टॉक मार्केट अगर आपको 20% निकाल के देता है, तो एवरेज आपका काफी अच्छा हो जाएगा ओवरऑल पोर्टफोलियो का। ओके तो ये है कि हाँ ठीक है, तो रिस्क ज्यादा है लेकिन हमारे पास उसमें गेन भी काफी ज्यादा हो सकता है, एग्जैक्टली करना चाहिए। लेकिन अब अल्टीमेटली बात यही आती है कि अगर मैं अपना पैसा लगाने वाला हूं, तो ये जो रिस्क है, ये सबसे बड़ा डर सामने आता है, ये बहुत बड़ा एक राक्षस की तरह शब्द सामने दिखता है। और इसीलिए कई लोग इसको फिर गैम्बलिंग का गेम भी समझ लेते कि तो ठीक है, ये तो है, लगा दिया, बढ़ गए, नहीं बढ़ गए, नहीं बढ़ गया, ठीक है। इस वाले माइंडसेट, इस डर को कैसे हटाऊं मैं? बेसिकली मान लो मैं आज एक एक 10,000 रुपए से भी मान लो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, 1,000 से भी मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, राइट? मेरे एक फ्रेंड है, उसने 500 रुपए से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, राइट? ठीक है। तो अब बात ये आती है कि वो रिस्क वाला जो डर है वो कैसे मैं हटाऊं कि मेरा मन करे कि चलो मैं ट्रेडिंग यार स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद मैं सीखना शुरू करता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं आपको वो गैम्बल वाले क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँ। देखिए, गैम्बलिंग हम किस चीज को कहते हैं? जैसे हमने टॉस किया, ठीक है, आपने हेड सेलेक्ट किया, मैंने टेल्स किया, ठीक है, 50-50% चांसेस हैं आप जीतोगे या मैं जीतूंगा, 50-50, तो उसको हम लोग गैम्बल कह सकते हैं। यहाँ पे 50-50% चांसेस हैं हम जीतेंगे। अब मान लीजिए स्टॉक मार्केट है, ठीक है, स्टॉक मार्केट को लोग गैम्बल क्यों बोल रहे हैं, इसका मेरे को समझ नहीं आता गैम्बल क्यों बोल रहे हैं। मान के लीजिए अभी दिवाली आ रही है, ठीक है, दिवाली आ रही है, हम लोगों को पता है एशियन पेंट्स जो कि मतलब इतना बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, इतना बड़ा उसका मार्केट शेयर है, और दिवाली पे, पिछले साल कोविड था, लोगों ने दिवाली पे अपना रिनोवेशन नहीं कराया, इस साल दिवाली पे लोग अपना रिनोवेशन कराएंगे और सब पेंट वगैरह कराएंगे, तो हमें पता है जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे वो काफी अच्छे आ सकते हैं। तो मैंने पूरी एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करी, मैंने एनालाइज किया कि इस समय पी रेशियो कितना चल रहा है एशियन पेंट्स का, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो सब आप कोर्स में समझ जाएंगे, टर्म्स अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो पी रेशियो कितना चल रहा है, मार्केट शेयर कितना है, 3-4 चीजें मैंने एनालिसिस करी, मैंने पूरी एक रिपोर्ट तैयार करी, और मैंने एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया आज, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वार्टर में उसके काफी अच्छे रिटर्न्स आने वाले। ठीक है, इसमें क्या किया है, मैंने पूरा एक रिसर्च बेस्ड काम किया है, मैंने कुछ एक सोचा है कि ये चीज होने वाली है, ठीक है, मैंने पूरी अपनी रिसर्च रिपोर्ट तैयार करी, और चांसेस है कि एशियन पेंट के रिजल्ट खराब हो जाए, कुछ मतलब अनयूजुअल हो जाए, कुछ मतलब मान लीजिए रॉ मटेरियल्स, अभी रॉ मटेरियल्स के सुनने में भी आ रहा है कि एशियन पेंट्स के जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए, तो एशियन पेंट के रिजल्ट्स उतने अच्छे ना आए और मेरी इन्वेस्टमेंट थोड़ी मेरे को लॉस हो जाए, मतलब 5-10% का लॉस भी हो सकता है। मगर इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें प्रोबेबिलिटी 50-50 है, इसमें प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली बोलूं तो मैं 70-30 है, 70% चांसेस है कि मेरे डायरेक्शन में जाएगा वो, क्योंकि मैंने पूरी रिसर्च की है, पूरी एनालिसिस की है। 30% तो रिस्क है, कुछ भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो इसको हम लोग गैम्बल नहीं बोल सकते। यहाँ पे 50-50 प्रोबेबिलिटी पे हम काम ही नहीं कर रहे, हम पूरी, तभी तो मैं कह रहा हूँ जब आप किसी की कॉल्स लेते हो तो 50-50 भी नहीं, आप तो बहुत ही गंदी प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हो, तब तो मतलब आपको पता ही नहीं किसी ने क्या दिया है आपको, अपने उसने उठा के आपको दे दिया। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप खुद की रिसर्च कीजिए, वहां पर आप गैम्बलिंग वाली चीज को अवॉइड कर देंगे। ओके, सो इट्स एक्चुअली अ साइंस, राइट? एग्जैक्टली। तो हर ट्रेड और स्टॉक्स, उनके पीछे बहुत बड़ी हद तक उसके ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखने होते हैं, उसके पीछे एक टेक्निक होती है, एक साइंस होता है जो काम करता है ना। ऐसा नहीं कि हमने देखा अच्छा आज इसका नाम हो गया तो चलो इस पे पैसा लगा देते हैं,
और वो वाली कॉल्स या उस तरह की कोई एडवाइसेस ऐसे रैंडमली किसी से लेंगे अगर आप, तो डर रहेगा, डर रहेगा। ऐसा गिरेगा। अब लेकिन मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ, अभी सेकंड वेव आई थी अप्रैल में, तब क्या हुआ था, तब पीवीआर काफी गिर गया था। पीवीआर ऑब्वियसली जब वो कंपनी इस पे डिपेंड करती है कि लोग बाहर जाएंगे, आउटिंग करेंगे, तब जाके वो मूवीज देखेंगे। तो तब जाके मेरी टीम ने मतलब पूरी एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करी थी। तब हम लोगों ने उसमें करीब 1300 के आसपास एंट्री ले रहे थे। जब हम लोग एंट्री ले रहे थे, किसी को नहीं पता था कि सेकंड वेव कितने टाइम तक रहने वाली हो सकता है, 4 महीने रहे, 5 महीने रहे, कब जाके पीवीआर रिकवर करेगा। हो सकता है 1300 से गिर के वो 700 पे चला जाए, जो लास्ट ईयर पे था। बट हमने क्या कहा, रिस्क तो रहती है जैसे मैंने आपको बताया, बट एनालिसिस कहती थी कि ये 2 या 3 महीने के अंदर हम लोग सेकंड वेव से बाहर निकल जाएंगे और फिर से रिकवर करेगा मार्केट। और जो लोग इतने टाइम से जो सारी मूवीज हैं, जो बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं, जो लॉन्च का वेट कर रही हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने रिलीज नहीं करी हैं। जो छोटी मूवीज थी, बीच की मूवीज थी, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो गई, ठीक है। बट जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी, जिनमें बहुत सारा पैसा लगा हुआ है प्रोड्यूसर्स का, वो उन्होंने रिलीज नहीं करी। तो वहां पे हमें चांस था कि अब वो लोग रिलीज करेंगे। जब वो लोग रिलीज करेंगे और जब सब चीजें सिनारियो सब ठीक होगा, तो इस शेयर बहुत तेजी से रिकवरी मारेगा, बिकॉज पीवीआर का मार्केट शेयर बहुत अच्छा है और पीवीआर के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखेंगे अब जाके पीवीआर कितने ऊपर लेवल्स पे पहुंच गया, 350। तो हमने देखिए वहां पे 30% रिटर्न बुक करिए 3 या 4 महीने के अंदर। यहाँ पे क्या काम किया, 100% रिसर्च काम करी, 100% एक हमने सोचा कि भाई ये चीज हो सकती है, ये चांसेस हैं, ये फंडामेंटल्स है इस कंपनी के, हमने रिसर्च करी और अपनी पोजीशन बनाई। कुछ भी गैम्बलिंग नहीं, हमने किसी की उस पर भरोसा नहीं किया। उस टाइम पे रिस्की लग रहा था, बट हमने एंट्री ली। तो वो ये सारी चीज एनालिसिस है, आप एनालाइज कीजिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए और फिर एंट्री लीजिए। ओके, तो आपने उसका डेटा लिया, उसको एनालाइज किया, एंड उसके बाद आपने वो स्टेप लिया। ऐसी कोई आप एग्जैक्टली। गट फीलिंग से नहीं गए कि आज आपका मूड अच्छा है, हाँ आपको लगा उठेगा तो मैं लगा देता हूँ। हाँ, आधे लोग ऐसे ही लगाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स कि आज राइट। अच्छा लग रहा है, रिलायंस भाग रहा है, भाग ले लो। हाँ, या फिर न्यूज चैनल पे देख लेते हैं सुबह सुबह न्यूज़ खोल के, चैनल, है ना, वो बिल्कुल। नीचे चल रहे होता है लाइन पे, जा जा ग्रीन टिक देखा, चलो यहाँ लगा लेते हैं। वो ट्रेडिंग तो रोहित भाई कभी नहीं करनी चाहिए, मैंने खुद करी हुई है कई साल पहले, और इतना लॉस बुक किया मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि हम्म। इंसान को क्या लगता है, ये इतने बड़ा न्यूज चैनल है, ये गलत हुई ना बताएंगे, हम लोग लेते चले जाते हैं पोजीशन। बट वो जब बता रहे हैं तब तक पूरी मूवमेंट आ चुकी होती है, और करेक्ट। जब पूरी मूवमेंट आ चुकी है आप तब एंट्री लोगे, तो फिर आपका तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल खराब हो गया ना। और खराब हो हम्म। गया तो फिर आप लॉसेस बुक करोगे, और फिर आप सोचोगे यार ये तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बिल्कुल बेकार है, आप कमा ही नहीं सकते, और आप बाहर निकल जाओगे। तो करेक्ट। वो चीजें रहती हैं। ओके, ग्रेट, बढ़िया। तो बीइंग अ यंगस्टर, अब एक सवाल ये वाला आता है कि किस एज से मैं स्टार्ट करूं, है ना, और ये रहता है हमेशा सबके माइंड में, क्योंकि एक सवाल जैसे कॉमनली ये आता है कि भाई अगर इसमें रिस्क है, और मैं सपोज मैं 40 की एज में स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो अब मैं मेरी फैमिली के हिसाब से मुझे देखना है, बहुत सारी चीज देखनी है, क्या मैं वो रिस्क लूं, क्या मैं उतना टाइम लगाऊं मैं स्टडी करने के लिए, और बेचारा हम्म। यंगस्टर ये सोचता है कि क्या ये मेरे लिए भी सही टाइम है, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो इसमें आप क्या आंसर करना चाहेंगे, व्हाट्स द करेक्ट एज, और यंग एज में भी अगर स्टार्ट करना है तो कैसे करें? देखिए रोहित भाई, नॉलेज लेने की कोई एज नहीं होती, ठीक है। हम्म। आप, अगर हम रिकमेंड करेंगे आप जल्दी से जल्दी एंटर कीजिए, आप 12th के बाद ही एंटर कीजिए, क्योंकि 12th तक तो आप उसी मोड में होते हो कि आपको कुछ ज्यादा स्टूडेंट ही होते हो, बिल्कुल प्रॉपर स्टूडेंट होते हो। 12th के करेक्ट। बाद जब ग्रेजुएशन स्टार्ट होती है, तो फिर भी आप थोड़ा बहुत मतलब समझ सकते हो चीजों को, और चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दी रेगुलर स्टडीज। हम्म। तो हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप 12th के बाद ही स्टार्ट करो, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं कि आप 40 साल के हो तो आपकी एज निकल गई। ऑल दो चैलेंजिंग होगा, क्योंकि यंग एज में आप चीजें जल्दी ग्रैस्प कर पाते हो, जल्दी कुछ मतलब एक नई चीज स्टार्ट करने की हिम्मत रखते हो, ठीक है। 40 की एज के बाद आपको लगता है कि आप क्या नई चीज सीखें। बट मैं कई ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूं जिन्होंने 40-50 की एज में स्टार्ट किया और आज बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। अगर आप वॉरेन बफेट सर की भी बात करें, तो हम्म। उनकी जो वेल्थ है 90% के आसपास वेल्थ उन्होंने अपनी लास्ट 10-20 ईयर्स में ही कमाई है। करेक्ट। तो एब्सोल्युटली। ऐसा कुछ नहीं, बट उन्होंने स्टार्ट दो बहुत अर्ली एज में किया था। तो ऐसी कोई फिक्स एज नहीं है, मैं ये कहूंगा नॉलेज का कोई टाइम नहीं होता। बट हाँ, जब आपकी एज ज्यादा होती है तब आप रिस्क कम लेते हो। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा था अभी 20 लाख में से 4 लाख इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, अगर आप 40 की एज में स्टार्ट करेंगे तो वो 20 में से 4 लाख की जगह वो फिगर और कम हो जाएगी, 20 में से 2 लाख हो जाएगी, बिकॉज वो रिस्क वाला पोर्शन कम हो जाएगा, और जो आपका कम रिस्क वाला पोर्शन, जैसे गोल्ड हो गया, अपना एफडी हो गया, वो पोर्शन बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली जब भी हम पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं किसी इंसान का, तो हम लोग यही कंसिडर करते हैं कि क्या आपके गोल्स हैं, क्या आपकी एज है, क्या आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग है। अगर आप अभी 20-25 की आपकी एज है, तो आप ज्यादा पोर्शन डाल सकते हो अपना इक्विटी में, आप हम्म। ज्यादा रिस्क ले सकते हो, ठीक है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि आप जल्दी अर्ली से अर्ली स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपकी ज्यादा रिस्क कैपेसिटी हो। आप लेट स्टार्ट करेंगे, रिस्क कैपेसिटी कम होगी, बट आप तब भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लेट स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, तो क्या इसमें भी एक गोल बेस्ड अप्रोच हमें रखनी चाहिए ट्रेडिंग के मामले में, कि हमारे गोल्स के हिसाब से मैं इन्वेस्ट करूं और मैं उतने टाइम तक पोजीशंस अपनी होल्ड करूं, शेयर में मैं पैसा लगा के रखूं, कितना सेल करना है, कितना प्रॉफिट कब लेना है, कब बेचना है, कब क्या करना है, क्या वो भी एक पहले गोल बना के प्रॉपर्ली वैसे करना चाहिए?
जैसे आपको पहले तो मैं जैसे मैं एलोकेशन, जो एलोकेशन होना चाहिए वो पूरा गोल वाइज होना चाहिए। जैसे मैं एलोकेशन बोल रहा था अभी 20 लाख में से 4 लाख मैंने उसमें स्पेयर करवाए थे, ठीक है। फिर अब अपनी बात आ गई कि हमने 4 लाख स्पेयर कर ली। अब ये कैपिटल मेरी ऐसी है जिसके साथ मैं रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। अब इसके साथ मैं ऑब्वियसली पहले रिकमेंड करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करें। 6 महीने 1 साल का आपका कम से कम होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, आप इसके साथ स्टार्ट करें। फिर धीरे धीरे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ मूव कर सकते हैं कि मतलब मैंने 1 महीने होल्ड किया, 15 दिन होल्ड किया कैश पोजिशन। बट आप इंट्राडे में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स यही गलती करते हैं कि डायरेक्ट स्टार्ट ही वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से करते हैं। मैंने खुद रोहित भाई स्टार्टिंग में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इतने पैसे मतलब गवाए हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि उस टाइम पे आइडिया नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। आप लोगों को तो अभी हमारे थ्रू मतलब बिजनेस गुरुकुल के प्लेटफॉर्म के थ्रू इतनी अच्छी गाइडेंस मिल रही है, तो आप उसका यूटिलाइज कीजिए। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में नहीं उतरिए। मार्केट में हजारों कॉल्स देने वाले मिलेंगे आपको, हजारों लोग बोलेंगे कि ऑप्शन में मैंने आज लगाए और इतने कमा लिए। वो ये नहीं बताएंगे कि उसके अगले दिन उन्होंने उससे ज्यादा गवा भी दिए। ओके। तो इसलिए आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से स्टार्ट नहीं कीजिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, पहला। दूसरा, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग से स्टार्ट कीजिए, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में आइए बट कैश में रहिए। जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स हैं, जो ये डेरिवेटिव्स जिन्हें हम बोलते हैं, मैंने कोर्स में पूरा कवर किया हुआ है, ये बहुत ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। ये रिटर्न भी बहुत अच्छी देते हैं मगर लॉस भी बहुत बुरा देते हैं। तो जब तक आप कंफर्टेबल ना हो, स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ ना पाए, तब तक आप वहां पे मूव नहीं कीजिए। और अगर आप कुछ भी चीज पढ़ते हैं, कुछ भी स्टडी करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं कल से फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर लूंगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें 1 साल में, आप, मेरा मानना है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए काफी ज्यादा प्रो हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपना 1 साल और इन्वेस्ट करते हैं, तब मैं मानता हूं कि आप ट्रेडिंग वगैरह पे मूव कर सकते हैं, फिर ऑप्शन फ्यूचर में जा सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था कि गोल बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए, बिल्कुल हमारे को पूरा टारगेट होना चाहिए कि हमारा डेली इतना रिटर्न निकालना है। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं, अगर आप मंथली स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 15-15 दिन की पोजीशन बनाते हैं, तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि मेरी इतनी कैपिटल है, मुझे इतनी रिटर्न निकालनी है। और खासकर आपको स्टॉप लॉस पे बहुत फोकस करना चाहिए। ऑल्दो आप, ये ऑफ टॉपिक है बट मैं एक एग्जांपल के तो समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने किसी शेयर में एंट्री ली, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जब एंट्री लेते हैं, जैसे मान लीजिए येस बैंक में, येस बैंक का मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 400 रुपए में एंट्री ली, ठीक है, इस एंटिसिपेशन में कि येस बैंक 600 रुपए जाएगा। ऑब्वियसली जब हम इन्वेस्ट करते हैं ये सोचते हैं कि ऊपर जाएगा, ठीक है। अब वो 400 से गिर के वो आ गया 300 रुपए पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे लोग, एग्जिट नहीं लेंगे। वो क्या सोचेंगे, 30 पे मैं एवरेज आउट कर लेता हूँ, अपना एवरेज कर लेता हूँ, अच्छा 350 का एवरेज कर लिया, ठीक है। अब फिर बात आई, अब फिर वो 200 पे आ गया, फिर आप एवरेज आउट कर रहे हो, ठीक है। कहां तक एवरेज आउट करोगे, अब वो 10 रुपए पे आ गया है वो शेयर। तो इसमें, करेक्ट। हाँ, अब कितना एवरेज आउट कर लोगे, पूरी आपकी कैपिटल ही लग गई एक ही स्टॉक में। करेक्ट। इसलिए हम हमेशा कहते रहते हैं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है, जैसे 4 लाख मैंने डिसाइड कर लिया, 4 लाख का मेरे को अगर 5% येस बैंक में लगाना है, तो मैं 5% से ऊपर नहीं लगाऊंगा, भले वो स्टॉक 0 रुपीज का हो जाए, क्योंकि मेरे को बाकी स्टॉक्स कमा के देंगे। अगर मैं सारा पैसा इसी स्टॉक में लगा दूंगा और ये स्टॉक 0 हो गया, तो मेरी तो पूरी कैपिटल चली गई। फिर लोग फिर बात वहां पे आ जाएगी, शेयर मार्केट गैम्बल है, कुछ पता ही नहीं है। वो चीज पूरी मतलब एक स्टडी बेस्ड और रिस्क बेस्ड, गोल बेस्ड, पूरी आप सब चीज कंबाइन करके ही अपनी पोजीशन बनाए। ओके। तो कोई एक बिगिनर जो है उसको कितने अमाउंट से वो स्टार्ट कर सकता है मिनिमम? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि लोग सोचते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपकी 5 लाख की कैपिटल होनी चाहिए, 10 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। अगर आपकी 10,000 की कैपिटल भी है, अगर आपकी 5,000 की भी कैपिटल है, 5,000 से मैं कम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि फिर वो स्टॉक्स एक पोर्टफोलियो नहीं बन पाएगा। ऑल दो काफी सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, आप ये मत सोचिए कोई स्टॉक 100 रुपए का है तो वो बेकार है और कोई स्टॉक 10,000 का तो वो अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक मिथ है, ठीक है। हो सकता है उसने काफी सारे शेयर स्प्लिट कर रखा हो, काफी सारे नंबर्स ऑफ शेयर रिलीज कर रखे हो। अब जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक 2,500 रुपए का है और एमआरएफ का स्टॉक 80,000 रुपए का है, तो एमआरएफ क्या बड़ी कंपनी होगी रिलायंस से? रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। तो आप छोटे स्टॉक्स भी काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं जिनकी वैल्यू कम होती है, जिनका प्राइस कम होता है, वैल्यू कम नहीं होती, उनकी प्राइस कम होता है, जिससे कि आप 5,000 10,000 रुपए में अपना एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाओ अपनी और कैपिटल डाल सकते हो, या फिर जैसे जैसे आप अर्न करते जाओ अपनी कैपिटल एड ऑन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको एंट्री करने के लिए 5 लाख 10 लाख की कैपिटल चाहिए। ओके। और कोर्स के अंदर जो आपने ये जो आप सारे कैपिटल डेरिवेटिव्स फ्यूचर ऑप्शंस ये जो सारे आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो वही होता है कि जब मैंने पहली बार ये वाले सुने थे, बीइंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, सारा सर के ऊपर चला गया था। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो हमारे कोर्स में आपने क्या क्या ध्यान रखा है कि ये बातें बिल्कुल एक लेमैन को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, उनके लिए कैसे है ये कोर्स बेनिफिशियल? देखिए जो मेरा पढ़ाने का एक्चुअली, देखिए जैसे मैंने आपको बता रखा है, मैं कोई मतलब
टीचर तो हूं नहीं, ठीक है। हम लोग खुद एक ट्रेडर्स हैं, जो पूरे हम लोग स्टार्टिंग से हम लोगों ने जो जो एक्सप्लोर किया है, जो जो मतलब हमने एक्सपीरियंस किया है, वो मैंने पूरा एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है, ठीक है। तो जब भी मैं कुछ चीज बोल रहा हूँ, जैसे मैं अभी इस जो अभी हमारी ये चल रही है कॉन्वर्सेशन, इसमें भी मैं काफी सारे टेक्निकल टर्म्स यूज कर जा रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं पता आप लोगों को कितने समझ में आ रहे होंगे, सब लोगों को जो ऑडियंस है हमारी। बट मैंने कोर्स में यही चीज ध्यान रखी है, मैं टर्म्स ऑल्दो मैं फर्स्ट क्लास से यूज करना मैंने शुरू कर दिया है, ठीक है। बट मैंने ये बोला है, जब इस चीज का टॉपिक आएगा तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये मुझे समझना है, तो आप खुद की रिसर्च कीजिए। जितना मेरे कोर्स के साथ साथ आप रिसर्च करोगे, रिसर्च कर करके पढ़ोगे, उतना आपका इंटरेस्ट बनेगा और उतना आप अच्छा सीख पाओगे। बिल्कुल। तो ये सब चीज का मैंने बिल्कुल ध्यान रखा है कि एक तो सारे पॉइंट्स कवर हो, जो भी मैंने टर्म्स बोले आज नहीं तो कल उसी कोर्स के अंदर वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। बट टर्म्स मैंने स्टार्टिंग से यूज करना शुरू कर दिया है, जैसे ये लोग सुनते सुनते उन्हें एक हैबिट बन जाए, और जो एक इंक्विजिटिव माइंडसेट आ जाए कि भाई मैं जानने की कोशिश करता हूँ, चलो जब क्लास आएगी आएगी नेक्स्ट, मैं पहले रिसर्च करके जानने की कोशिश करता हूँ इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो करेक्ट। वो सब चीजें पूरा ध्यान में रखते हुए ऐसे कोर्स डिजाइन किया गया। ओके, एंड बीइंग अ प्रैक्टिकल कोर्स, ये तो अपने आप में सारा कर करके ही देखने वाली चीज। बिल्कुल आपने बिल्कुल उसको स्टडी किया, आपने उसको देखा एक्चुअली रियल लाइफ में क्या होता है, कैसे करना है, एंड देन आपने उसको कर करके सीखा। बिल्कुल, ठीक है। जैसे क्या होता है, अब मार्केट में बोलेंगे, आप कोर्सेज देखेंगे काफी सारे, तो सब लोग ये बोलेंगे हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच यूज करते हैं। तो अब मुझे नहीं पता, मैंने ज्यादा कोर्सेज किसी के देखे नहीं है, तो जितना मेरा मानना है कि प्रैक्टिकल के नाम पे वो क्या करेंगे, मतलब कुछ चीज अलग तरीके से पढ़ा दी, मतलब थोड़े एक दो लाइव एग्जांपल दिखा दिए। बट हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या है कि कुछ है ही नहीं, मतलब हम लोग थ्योरी कुछ है ही नहीं, जो भी कॉन्सेप्ट है रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट किया। तो आई होप कि वो चीज लोगों को ज्यादा पसंद आएगी और उससे वो जल्दी पिकअप कर पाएंगे, क्योंकि किसी चीज को पढ़ने का मतलब भी क्या है जब आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं आपको कुछ, अगर मैं फेसबुक एड्स भी आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप फेसबुक एड्स चला ही नहीं पा रहे हो तो क्या पढ़ के फायदा। तो इसलिए अगर मैं स्टॉक मार्केट पढ़ा रहा हूँ तो कोई आपको रट के एग्जाम थोड़ी ना देना है उसका, करेक्ट। राइट। आप रियल एग्जाम्पल से रिलेट करो, फिर आगे जाके जब दूसरी ऐसी सिचुएशन आएगी तब आपको पता होगा अब मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ, अपना अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। और इसके लिए जैसे आपने अभी एक एग्जांपल बताया रिलायंस का भी, कि आपने उसका एक रियल लाइफ जो एग्जांपल हाँ लिया है, केस स्टडी ली है, और ऐसे कोई आप एक दो एग्जांपल बताना चाहेंगे कि जिससे कि लोगों को और ये दिखे कि हाँ बहुत रियल लाइफ प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर हम ये कोर्स दे रहे हैं। हाँ, जैसे मतलब एक अजंता फार्मा का था, अजंता फार्मा का बायबैक आया था, ये पूरा आपको यही सेम एग्जांपल आपको कोर्स में मिल जाएगा। इसमें मैंने अपना जीमेल अकाउंट जिसमें मेरे पे बायबैक का वो आया था ऑफर, मैंने वो खोल के दिखाया था जब मैं बायबैक का कॉन्सेप्ट बना रहा था। तो ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सब में मैंने अपना पूरा रियल एग्जाम्पल जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो दिखाया हुआ है। तो अजंता फार्मा के कुछ शेयर्स थे मेरे पास, उसमें बायबैक आया था, तो मैंने बताया कि बायबैक में क्या होता है, एक एक्सेप्टेंस रेशियो नाम का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप बायबैक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक एक्सेप्टेंस रेशियो होता है, उसके बेसिस पे आपका प्रॉफिट डिसाइड होता है। तो मैंने दिखाया कि देखिए इतने मेरे पास शेयर्स आए थे, इतना का बायबैक हो पाया था, मैंने इतना अप्लाई किया और चांसेस थे कि इतना एक्सेप्टेंस रेशियो जाएगा, तो इतना चला गया और मुझे इतने का प्रॉफिट हो गया। ये पूरा सामने आपके है। मैंने अपना डीमेट अकाउंट दिखाया, मैंने अपना जीमेल का वो नोटिफिकेशन दिखाया जो मुझे कंपनी से आया हुआ था कि आप अप्लाई कीजिए, तब मैंने चीजें को समझाने की कोशिश करी। तो मुझे लगता है कि वो चीज ज्यादा रिलेटेबल होती है। अगर मैं बायबैक का कॉन्सेप्ट समझाया था कि बायबैक ऐसे होता है, इतना रेशियो होता है, ये होता है, तो क्या मतलब वो तो फिर जस्ट लाइक अनदर कोर्स हो जाता। हाँ बिल्कुल, बुक पढ़ने हाँ, वाली बात हो गई। बुक पढ़ने वाली बात हो गई तो। ओके, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इनफैक्ट आज के टाइम पे ऑडियंस जो स्टूडेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ सामने हमें प्रैक्टिकली दिख जाए, कि वो चीज कैसे काम करती है, वो कैसे आता है। इनफैक्ट जैसे आपने तो इतना बेसिक का भी ध्यान रखा कि अपना जीमेल अकाउंट, जो पर्सनल मेल कोई खोल के नहीं दिखाता, आपने वो भी दिखाया कि कैसे मेल आया और उसमें मैंने कैसे ट्रेड किया, कैसे उसमें किया। तो आई एम प्रीटी श्योर ये प्रैक्टिकल अप्रोच तो डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है लोगों को। इसमें एक बात करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच की, जब हम अभी बात कर रहे थे, राइट, कि जो हमने पहला मॉड्यूल इसके अंदर डिजाइन किया जो आपने बताया बेसिक टू इंटरमीडिएट, ठीक है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल हमने टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करी है, चीजें उसको एक एक चीज सिखाई है। उस बेसिक को पढ़ने के बाद एक इंसान ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है अपनी। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए लोग बोलते हैं बेसिक टू इंटरमीडिएट कोर्स है, तो इंटरमीडिएट में वो क्या करेंगे, कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक्स कवर कर देंगे स्टॉक मार्केट के। तो मैंने एडवांस लेवल के वो टॉपिक्स तो कवर करे, बट मैंने एक चार्ट का इंट्रोडक्शन दिया है एंड में, कि पहले ये तो सिखाया मैंने कि क्या कहते हैं कि आपको पोजीशंस कैसे लेनी है। फिर सबसे एंड में मैंने एक मॉड्यूल डाला जिसमें चार्ट का इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि लोग चार्ट्स देख के बहुत एक्साइटेड होते हैं, हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि चार्ट्स स्टडी करके मतलब तुरंत। तो मैंने सोचा कि इंटरमीडिएट रियल में इसको इंटरमीडिएट लेवल का बनाना है, तो चार्ट्स का टॉपिक डालते हैं, लोगों को बताते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट्स जो बनते हैं हमारे वो क्यों यूज होते हैं और उसको हम लोग रीड कैसे करते हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर किसी इंसान ने वो कोर्स स्टार्ट टू एंड लगा लिया, तो वो अपनी एक इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकता है और अपनी एक ट्रेडिंग की एडवांस लेवल स्टडी स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि हमारा एक एडवांस लेवल कोर्स भी आने वाला है जो बिल्कुल कुछ टाइम में रिलीज करेगा। तो उस एडवांस लेवल कोर्स में चार्ट्स के बाद
ट्रेडिंग कैसे करनी है, चार्ट्स को स्टडी करके पोजीशंस कैसे बनानी है, वो चीज हम लोग सिखाएंगे। मगर इसमें हम लोग पूरा इन्वेस्टिंग रिलेटेड तो सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, ट्रेडिंग रिलेटेड भी हम लोग ये बता चुके हैं कि चार्ट्स कैसे स्टडी करना है, कैंडलस्टिक कैसे रीड करनी है। अब कैंडलस्टिक रीड करने के बाद एनालिसिस करके एक स्ट्रेटेजी डेवलप करके पोजीशन बनाना, वो हम लोग एडवांस लेवल में कवर करेंगे। तो मतलब ये कोर्स उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें कुछ नहीं आता, और जिन्हें थोड़ा बहुत भी आता है ना, तो मैं कहूंगा कि आप जाओ, बिकॉज इसमें इंटरमीडिएट से थोड़ी सी मतलब हाई लेवल की चीजें कवर्ड है। चार्ट्स अगर आप स्टडी करना, कैंडलस्टिक के बारे में आप जान गए, तो मेरा मानना यह है कि आप काफी अच्छा मतलब कर सकते हो मार्केट में। वाओ, लवली। और कोई इंसान एक ही बार एनरोल करता है तो आप उसमें उन्हें बेसिक टू इंटरमीडिएट सिखा रहे हैं, इंटरमीडिएट टू एडवांस भी सिखा रहे हैं, एंड इतना अच्छा लाइव कम्युनिटी सपोर्ट भी उसके अंदर जो है वो भी हम यहाँ पे दे रहे हैं। बिकॉज आई बिलीव कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब कोई इंसान प्रैक्टिकली कोई चीज एग्जीक्यूट करने जाता है, तो वो किसी एक कोर्स से या किसी एक टीचर से जितना सीखेगा, उससे ज्यादा वो उस कम्युनिटी में सीख पाता है। बिल्कुल। तो उसी के जैसे लोग। इसमें क्या होता है रोहित भाई, जैसे इसको हम पीयर टू पीयर लर्निंग बोलते हैं, और हम्म। इसको हम लोग बहुत ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज जैसे मान लीजिए मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, ठीक है, अब उस कॉन्सेप्ट में वो चीज आपको क्लिक कर गई, एक बार में समझ आ गई, हो सकता है आपके फ्रेंड को वो चीज इतने अच्छे से क्लिक ना करे, ठीक है। अब हर एक बच्चे के हम लोग डाउट उस तरीके से हमें ये समझ नहीं आता कि उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अगर उसके पास एक कम्युनिटी होगी तो वो अपने पहले तो डाउट सॉल्व कर लेगा एक दूसरे के थ्रू, आप अपने फ्रेंड को इजीली समझा पाओगे। दूसरा, उसको कोई डिस्कशन करना है, उसको कहना है कि जैसे मैंने रिलायंस का राइट इशू की बात करी, अब मान लीजिए किसी वेब कंपनी का, विप्रो का राइट इशू आने वाला है, तो वो क्या करेगा कि ऐसे ऐसे सर ने पढ़ाया था, ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है, क्या बोलते हो, क्या हो सकता है। तो जब आपस में लोग डिस्कस करते हैं ना, लोगों की जब थॉट्स मिलते हैं, तो कुछ चीज ऐसी निकल के आती है जो हम भी नहीं सोच सकते, डेफिनेटली। राइट। तो ये पीयर टू पीयर लर्निंग को जितना हम लोग प्रमोट करेंगे ना, उतना पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इससे पूरे इंडिया में, हमारा तो पूरा गोल पूरे इंडिया में एक फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप करना है। जितनी ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी होगी पूरे इंडिया में, उतना हमें अच्छा लगेगा। बिकॉज हमारा गोल यही है कि पूरा मतलब एक अच्छा एक नेटवर्क बने। हम लोग ऑलरेडी काफी बड़ी कम्युनिटी सेट कर चुके हैं, और अब हम लोग और बड़ी कम्युनिटी सेटअप करें जिसमें लोग आके चीजों को डिस्कस करें, कुछ एक मीनिंगफुल आउटपुट निकालें। तो जैसा कि रोहित भाई ने बताया, काफी मतलब हम लोग बड़ी कम्युनिटी सेटअप कर रहे हैं बिज गुरुकुल में, और जो भी सारे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने हमारा कोर्स लिया है या उनके फ्रेंड्स हैं, वो आके जोड़ें और पार्टिसिपेट करें। डेफिनेटली। तो एक जो जो हमारे लर्नर्स हैं उनको तो कम्युनिटी सपोर्ट मिल ही रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल। एंड उसके बाद हम एक और कम्युनिटी का एक्सेस आपको देंगे जिसमें कि जितने भी एक्टिव ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, तो ऑलरेडी सक्षम भाई की जो कम्युनिटी है उसके अंदर उन्होंने बताया कि वो खुद ट्रेडिंग करते हैं, उस प्रैक्टिकल अप्रोच से सिखाया, और उनके दे हैव अ टीम। उसके अलावा जो एक्टिव ट्रेडर्स की जो कम्युनिटी है उसका भी आपको पार्ट बनने का मौका मिलेगा, जहां पे आप उनसे भी आप लाइव सीखेंगे कि जो एक्चुअली मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, वो सारा चार्ट्स देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिस भी तरह से वो कर रहे हैं, वो आप लाइव उनके एक्सपीरियंस से सीखेंगे, और वहां से जो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस नॉलेज जो आप गेन करेंगे, वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने में हेल्प करेगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कम्युनिटी मतलब एक बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और आपको पुश करेगी। देखिए, अगर आप किसी कोर्स आपने ले लिया, ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स है, आप पढ़ रहे हैं, तो एक टाइम के बाद वो बोरिंग हो जाता है। भले ठीक है, हम लोगों ने कितना ज्यादा रियल एग्जांपल्स डालने की कोशिश की, आई होप कि आपको वो बोरिंग ना लगे, बट फिर भी अगर एक मोटिवेशन नहीं आती है, जब हम लोग साथ पढ़ते हैं ना, किसी के साथ डिस्कस करके चीजों को इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिकली, मैं ये नहीं कहता कि आप पहले दिन से कोर्स स्टार्ट करती बड़ी कैपिटल लगा दे, अपनी छोटे छोटे से स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे शेयर्स के साथ स्टार्ट कीजिए, 2000 3000 5000 जितनी भी आपकी छोटी मोटा अमाउंट, आप इससे कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, ठीक है, और फिर आप अपने कम्युनिटी में डिस्कस कीजिए। तो ये चीज आपको काफी हेल्प करेगी सीखने में, और आप पूरा एंड तक कोर्स खत्म भी कर पाएंगे। ओके, लवली लवली। तो आपने बहुत ही शानदार नॉलेज तो बेसिक में दी है, उसमें ऑलरेडी 50 वीडियोस हैं, राइट। और जो आगे एडवांस में आने वाला है उसमें भी जो आपसे डिस्कशन होगा, अराउंड 25 to 30 वीडियोस। 30 वीडियोस, बिल्कुल। वाओ। उसमें बिल्कुल कैंडलस्टिक्स स्टडी करके, पैटर्न्स एनालाइज करके, जो चीज लोगों को एक्साइट करती है। बट मैं अभी भी बोलूंगा, आप ज्यादा एक्साइटेड मत होइएगा, आप समझ के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चार्ट जो अगर मैं समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स में, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ये मत सोचिए कि चार्ट पहले दिन पढ़ा, अगले दिन आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। समझिए, चीजों को एनालाइज कीजिए, और अगर इतना है तो आप पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग में आप कंफर्टेबल हो जाएं, तब आप शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन बनाइए। अगर आप इंटरडे पोजीशन भी बना रहे हैं तो शॉर्ट शॉर्ट अमाउंट से पोजीशन बनाइए, जिसमें कुछ रिस्क ही ना हो। मान लीजिए एक शेयर उठा लिया आपने आज रिलायंस का, इंटरडे ट्रेड कर लिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल होंगे, तब आप एक शेयर के बाद आप जाके 1000 शेयर भी खरीद पाएंगे। और मैं क्यों बोलता हूँ आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग एक टाइम तक ही सही है। पेपर ट्रेडिंग के बाद आप भली एक शेयर से भी इंटरडे ट्रेडिंग कीजिए, बट कीजिए, क्योंकि उससे क्या एक साइकोलॉजिकल होता है। जब आप पेपर पे ट्रेड लिख लेते हैं, तो उतना आप वो नहीं रहते कि हम ऑब्जर्व करें, एक उतना डर नहीं रहता।
अगर हमने मार्केट में, मैं यही कहता हूं, अगर आपने डर, दैट इज फियर और ग्रीड पे काबू पा लिया, तो डेफिनेटली आप मार्केट में काफी सक्सेसफुल हो पाएंगे। दो बड़ी चीजें जो मार्केट में खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स को हरवाती हैं, पहला ग्रीड, लालच, दूसरा ये अपना फियर और डर। इन दोनों चीज पे आपने काबू पा लिया तो आप मार्केट में काफी कुछ कर देंगे। वाह, लवली। तो ये कोर्स बाकी सारे कोर्सेज से इसलिए बहुत ज्यादा एडवांस्ड है क्योंकि नंबर एक, इसमें रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल पूरी अप्रोच आपने दी है जो रियल लाइफ ट्रेडिंग है उसको लेके। दूसरा, उसके अंदर प्रॉपरली हमने लेवल्स डिसाइड किए हैं कि बेसिक टू इंटरमीडिएट में ये चीजें सिखानी है और एडवांस में ये सिखानी है, जिससे कि एक इंसान कंफ्यूज ना हो। एग्जैक्टली। एक बिगिनर को भी पता लगेगा हाँ एक प्रोग्रेसिव जर्नी है जो मुझे कवर करनी। बिल्कुल, हमने यही ध्यान में रखा कि आप आ रहे हैं हमारे पास, आपको कुछ नहीं आता, और जब हम हमारे पास से जा रहे हैं तब आप हमारे पास एक नॉलेज पूरा पूरा मतलब स्टार्ट टू एंड की नॉलेज लेके जा रहे हैं। प्लस आप जब हमारे पास से जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आप हमारा काम खत्म, आप हमारा कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं, और जब आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ेंगे तब आपको लाइफ टाइम लर्निंग मिलेगी। करेक्ट। और आप कुछ बड़ा कर सकते हैं इस फील्ड में। बिल्कुल ठीक। एंड जब आपसे मेरी बात हो रही थी उसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो आपका माइंडसेट है वो ये कि अगर मैं किसी को कोर्स दे रहा हूँ तो उसका माइंडसेट सिर्फ ये ना हो कि मैं पैसा लगा के एकदम से पैसा बना। हाँ बिल्कुल। आपने उस नॉलेज पे, उस वैल्यू के ऊपर ध्यान दिया है, वो दिख भी रहा है आपके एक एक वीडियो में जो आपने कोर्स के लिए बनाए हैं कि उसके अंदर कितना पावरफुल नॉलेज आपने दिया है जस्ट टू एंश्योर कि एक इंसान एक बार जब इस कोर्स को पढ़ता है तो ये डेवलप हो जाएगा। हाँ माइंड डेवलप हो गया, उसके पास वो नॉलेज की पार आ गई तो उससे वो आगे ग्रोथ ले सकता है अपने हिसाब से, मेहनत करेगा अगर वो। बिल्कुल। कहीं से भी हम ये नहीं प्रमोट कर रहे हैं कि आप शेयर ट्रेडिंग में आए और आते ही आप एकदम से कमा लेंगे, ऐसा हम इस कोर्स के अंदर नहीं करें। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी क्योंकि ज्यादातर कोर्सेज में मैंने देखा है प्रमोशन ही अक्सर लोग शेयर ट्रेडिंग का ऐसे ही करते हैं कि मैंने ये प्रॉफिट लगाया। के स्क्रीनशॉट के साथ करते हैं वो। हाँ। एब्सोल्युटली। जो कि सच नहीं है। नेक्स्ट डे लॉस का प्रॉफिट तो शेयर करो भाई, हर किसी को लॉस होता है। करेक्ट। वो सच नहीं है। बच्चा प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट लेके कोर्स में एनरोल करता है, फिर वो कुछ अर्न नहीं कर पाता है तो फिर वो बेकार बताता है कोर्स को। सही जबकि बात। हो सकता है कोर्स अच्छा हो, बट आपका प्रमोशन टेक्निक गलत है। आप लोगों को ये कह के ला रहे हो अपने पास कि आप इसे पढ़ के तुरंत अगले दिन पैसा कमा लोगे। अरे जब तक आप खुद की रिसर्च और एनालिसिस नहीं करोगे आप नहीं कमा पाओगे। करेक्ट। करेक्ट, बिल्कुल। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि शेयर ट्रेडिंग में सब कुछ हमें सामने सामने दिखता है। बिल्कुल। ये चीज स्कूल एजुकेशन जैसी नहीं लगती कई बार कि एटम क्या है कभी देखा नहीं, बस पता है देखा क्या नहीं। है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ दिखता है कि भाई मेरा पैसा था 1,000 था, आज 1,100 हो गया, अच्छा फील होता है। हाँ। 900 आ गया तो पता लगता है अच्छा क्या कहाँ पे गलती थी, अगली बार क्या करना है। अगली बार क्या करना है। चलिए, बहुत बढ़िया। और जो बेस्ट पार्ट जो ये है वो कम्युनिटी सपोर्ट जो आपने बताया, जिसमें लोगों को उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, लाइव जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ एक्टिवली वो कनेक्ट करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, उनके रियल लाइफ ट्रेडिंग से उसको जान सकते हैं। और कोई बात जो आप बताना चाहें रिगार्डिंग द कोर्स इन दिस मास्टर क्लास? देखिए, जैसे कि अब हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं पूरा, मतलब आप बिल्कुल ऐसे सोच के आइए कि आपको कुछ नहीं आता। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो भी आप लीजिए, क्योंकि मैंने आज जैसा आपको बताया स्क्रैच से लेकर हम लोग एंड तक जाएंगे। हम लोग बीच में कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो आपको जिसके बिना आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग नहीं कर पाए। फिर उसके साथ साथ जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आपके जाने के बाद भी हम लोग पूरा कम्युनिटी सपोर्ट का ध्यान रख रहे हैं। बिकॉज हमारा मोटिव ये नहीं है कि आप आए कोर्स खरीदें और हमसे चले जाएं। हमारा मोटिव ये है इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट करना, एक बड़ी से बड़ी कम्युनिटी बनाना। मतलब लैक्स की नहीं, करोड़ ऑफ पीपल की हमें कम्युनिटी बनानी है। और जैसे कि सभी लोग जानते हैं, आपने काफी जगह सुना होगा कि इंडिया में अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज है। अगर हम लोग डेवलप कंट्रीज के बारे में बात करें, ऑल्दो इंडिया भी एक बहुत बड़ी कंट्री, डेवलप कंट्री बन चुका है, टॉप 5 इकोनॉमिक्स में से एक आ चुका है इंडिया, बट अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। और जब ये लिटरेसी बढ़ जाएगी और जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का परसेंटेज बढ़ जाएगा तो सीखिए हम लोग कहां जाएंगे। बिकॉज जब हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं ना, आप उस तरीके से सोचिए, आप दूसरे एंगल से सोचिए। आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए बिजगुगल है। बिजगुगल कितना अच्छा कर रहा है। अब बिजगुगल क्या अपना आईपीओ लेके आता है। बिजगुगल कहता है कि हम लोग तो जो फाउंडर्स हैं, हमारे पास स्टेक है, हम अपना स्टेक, हम अपने आइडिया में विश्वास रखते हैं, हम अपना स्टेक पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। आप आओ कंपनी के मालिक बनो। जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उस कंपनी का मालिक बनता है। तो आप किसी कंपनी की ग्रोथ में पैसा लगा रहे हैं, और जब सारे बिजनेसेस, सारी कंपनी ग्रो करेंगी तो सोचिए इंडिया एज अ होल कितना ग्रो करेगा। एब्सोल्युटली। तो आप अगर दूसरे माइंडसेट से आप सोचे ना, आप ये मत सोचिए गैम्बल कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसा कमाना है। दूसरे सोचिए तो आप पूरी कंट्री की ग्रोथ में पैसा लगा रहे हैं। जो बड़े बड़े आज के टाइम पे जो ये कंपनीज है, रिलायंस, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, यही सब तो इंडिया को बनाती हैं। कितने कितने लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देती हैं, कितना फॉरेन ये फंड्स लेके आते हैं, कितने सारे इनके फॉरेन क्लाइंट्स हैं। तो आप पूरी इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं। इसलिए जैसे अभी राकेश झुंझुनवाला जी ने बोला भी अभी रिसेंटली
कि जब हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट इतना अच्छा कर रहा है और इतना अच्छा कर सकता है, तो क्यों आप बाहर के यूएस की कंपनीज में पैसा लगा रहे हो? आप इंडिया में ही पैसा लगाओ। आजकल एक ट्रेंड चल गया कि बाहर की कंपनीज में पैसा लगाना है, गूगल फेसबुक। क्यों लगा रहे हो गूगल फेसबुक में? जब हमारे इतना स्टार्टअप, जोमैटो की बात करें, आज आईपीओ आ चुका है, नायका का आईपीओ आ रहा है, हमारे पॉलिसी बाजार, हमारे खुद के स्टार्टअप्स इतना अच्छा कर रहे हैं, बड़ी कंपनी जायंट्स तो हैं, टीसीएस, विप्रो, तो वहां पैसा लगाइए, आप इंडिया की ग्रोथ पे पैसा लगाइए। ग्रेट, परफेक्ट। ये लाइन बहुत पावरफुल आपकी लगी मुझे, कि माइंडसेट जो है ना ये वाला, कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, हम खुद नेशन की ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इससे अच्छी कोई फीलिंग हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट, थैंक यू सो मच सक्षम फॉर बीइंग विद अस। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, एंड आई बिलीव के जो हमारी ऑडियंस है उनके डाउट्स बहुत सारे क्लियर हो गए होंगे, एंड अब जो नॉलेज की बात है वो उनको कोर्स के अंदर डेफिनेटली मिलने वाली है, बहुत पावरफुल नॉलेज। सो थैंक यू सो मच सक्षम फॉर क्रिएटिंग दिस कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस मास्टर क्लास, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विद योर वेंचर्स। थैंक यू सो मच रोहित भाई। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय, सी यू। हाय, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मास्टर क्लास, एंड आई बिलीव कि आपने पूरी क्लास को बहुत ध्यान से सुना होगा, नोट्स बनाए होंगे, एंड अब आप एक्चुअली एक क्लियर विजन ले पा रहे होंगे, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट से रिलेटेड, एंड आई नो कि आप एक्साइटेड हैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने में। लेकिन उससे पहले इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लर्न द ट्रिक्स एंड ट्रेड ऑफ द गेम, यानी आपको वो प्रॉपर नॉलेज लेनी होगी, जिससे कि जब आप इन्वेस्ट करने के लिए जाएं तो आप अपने हिसाब से रिजल्ट्स क्रिएट कर सकें, आपको किसी की एडवाइस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, आपको किसी के सजेशंस पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, और आप सेल्फ डिपेंडेंट होके खुद डेटा, रिसर्च एंड एनालिसिस के बेस पे ट्रेडिंग कर पाएं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, उससे पहले जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो आपके पास वो इंग्रेडिएंट हो जो सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, और वो है confidence. And when you have that financial confidence, when you have that kind of skill in you, तो गेम खेलने का मजा ही कुछ और आता है। Why do I call it a game? क्योंकि जैसे जैसे आप इसके अंदर अलग अलग लेवल्स अचीव करते जाएंगे, जब आप बिगिन करेंगे थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आएगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जब आप धीरे धीरे इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचेंगे, आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, आपकी स्किल्स और बढ़ेगी, आपके रिजल्ट्स और बेहतरीन होते जाएंगे, और उसके आगे जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, आप रिजल्ट्स को लेके, मार्केट की नॉलेज को लेके और अपने एक्सपीरियंस को लेके क्रिएट कर पाएंगे बेहतरीन फाइनेंशियल फ्यूचर अपने लिए। और उस सब में हेल्प करेगा बिज गुरुकुल का स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स, एक ऐसा पावरफुल कोर्स जिसमें आपको मिलने वाले हैं 3 सेगमेंट्स। नंबर 1, द बेसिक लेवल। ना बेसिक लेवल के अंदर आपको 14 घंटे से भी ज़्यादा का कंटेंट मिलेगा, जो आपको बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचा सकता है। नाउ इसके अंदर आपको मिलेंगे अराउंड 50 वीडियोस, जिसमें आपको शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड हर एक बेसिक टर्मिनोलॉजी का पता लगेगा, बहुत सारे पैटर्न्स का आपको पता लगेगा, बहुत सारी तरह की टेक्निकलिटीज आप जानेंगे, और आप ये भी जानेंगे कि चार्ट्स कैसे स्टडी करते हैं। यू विल गेट टू नो कितनी तरह के डिफरेंट मार्केट्स होते हैं। यू विल गेट टू नो क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है और क्या सही बातें हैं जो फॉलो करनी है। सेकेंड मॉड्यूल जो हम लॉन्च करेंगे उसके अंदर आपको एडवांस से लेके प्रो लेवल तक की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसमें अगेन देयर गोना बी अराउंड 30 वीडियोस, राइट। सो टोटल 80 वीडियोस का पावर पैक्ड कंटेंट आपको मिलेगा। नॉट जस्ट दैट, उसके साथ आपको मिलेगा डेडिकेटेड सपोर्ट सिस्टम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी जो आप ही के जैसे लर्नर्स की होगी, जो स्टॉक मार्केट लर्न कर रहे हैं, एंड उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा एक ऐसी टीम से जो ऑलरेडी एक्टिव ट्रेडिंग कर रही है, विच मीन्स जो लोग रियल लाइफ ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से आपको वो सारी नॉलेज और सारे का सारा गेन वहां से आप ले सकते हैं। सो मेक श्योर दैट आप और टाइम ना लगाएं टू एनरोल इनटू दिस प्रोग्राम, बिकॉज ये प्रोग्राम का एक्सेस तो आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि जो सपोर्ट सिस्टम है आपको वो लाइफ टाइम तो मिलेगा, लेकिन वो एक्चुअली आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, बिकॉज वी आर कमिटेड टू मेक यू नॉट जस्ट फाइनेंशियल लिटरेट बट फाइनेंशियल डिपेंडेंट एज वेल, एंड वी हैव अ कमिटमेंट टू मेक यू फाइनेंशियली फ्री। And if you want to gain that financial freedom, make sure that you enroll in this program right now. और उसके लिए करना क्या है, just click on the button given below this video and it will guide you to a page where you can complete your enrollment. एक और बात मैं आपको बता दूं, once you'll get enrolled, you'll start learning from the courses, लेकिन इसका जो तीसरा सेगमेंट है,
लेकिन इसका जो तीसरा सेगमेंट है, द प्रो लेवल के अंदर आप डायरेक्टली लाइव ट्रेडिंग कर रहे होंगे विद एक्टिव टीम ऑफ traders. Isn't that great? Right? So don't wait for it. Immediately take action, click on the button and get yourself enrolled. See you on the other side inside the stock market mastery program. Wish you all the best.